हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा वलानी और स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो पहले से पढ़ चुके थे कि सूरदास जी ने किस तरह से गोपियों के मन की व्यथा बताई थी और उद्धव जो कृष्ण के मित्र थे, जो संदेश लेकर आए थे, वो क्या संदेश था, वो था योग संदेश। जो वो संदेश लेकर आए थे और जब वो गोपियों से कह रहे थे तो गोपियां उसके बदले उन्हें कुछ व्यंग्य कर रही थी, जो कि एक भंवरे को इंगित करते हुए कह रही थी, यानी एक भंवरे से कह रही थी। लेकिन सारी की सारी बातें किन के लिए थी, उद्धव के लिए थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, लेकिन उसी में हमने एक पद जो है वो नहीं समझा था, जिसको हम आज समझने वाले हैं। साथ ही साथ और हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, पद्य में आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज में उनको लिखते हो, वो सारी चीजें देखेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो अंतिम पद रह गया था उसको। क्या है अंतिम पद? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आप उन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। अब यहाँ पे गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं उद्धव से? वो कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं, अब वो क्या पढ़ चुके हैं, अब वो राजनीति पढ़ चुके हैं। इससे पहले वो राजनीति के बारे में नहीं जानते थे। राजनीति क्या होती है कि आप एक द्वारा दूसरे को संदेश भिजवाते हो, मतलब खुद उस चीज में नहीं होते हो, लेकिन आप दूसरों के द्वारा वो सारे काम करवाते हो। तो अब गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं, हरि को यानी श्री कृष्ण को कहती हैं कि ये क्या बन गए हैं, ये एक राजनीति पढ़ चुके हैं। जैसे एक राजनीतिज्ञ क्या करता है, यहाँ से वहां संदेश पहुंचाता है, खुद बिल्कुल अलग से रहता है, वैसे ही हमारे कौन हो गए, श्री कृष्ण हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये सारी बातें जो हैं वो मधुकर को कहती हुई कह रही हैं कि देख रहे हो कि हमारे कृष्ण जो हैं कैसे राजनीति बन चुके हैं, सारी चीजें जानते हैं, उनको सब पता है कि हम उनका मार्ग देख रही हैं, हम उनको चाहती हैं, उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो ये सब बातें जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, मथुरा बैठे हैं और वहां से अपने मित्र को भेज दिया है। आना उनको चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसको भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया संदेश भेजकर। तो ये सारी चीजें वो मधुकर को कहती हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर है, हर एक चीज में वो अपनी चतुराई दिखाते थे, चाहे माखन चुराने की बात हो, चाहे किसी की मटकी फोड़ने की बात हो, चाहे कोई भी शरारत हो, सारी चीजों में वो पहले से ही चतुर थे। लेकिन अब क्या बन गए हैं, अब तो ऐसे हो गए जैसे गुरु ग्रंथ पढ़ लिया हो, यानी इन चीजों में वो अब और भी ज्यादा महारत हासिल कर ली है। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा, कृष्ण के लिए कहा। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और उनकी बुद्धि जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी वो अब बहुत ज्यादा सोचने लग गए हैं। और इस बुद्धि की वजह से उन्होंने क्या किया है, तुम्हें बेचकर क्या कहा है कि जाके गोपियों को बोल दो कि ये योग संदेश है, यानी मेरी आराधना जो है, मेरी पूजा जो है, मुझे प्रेम करना छोड़ दे और किसे करें, पर ब्रह्म को एकमात्र मान के उसी की ही पूजा करें। तो ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो ये सब की सब बातें वो किसको कहती जा रही थी, उद्धव को कहती जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर उद्धव जब कृष्ण के पास जाएंगे तो गोपियों के मन की जो भी बातें हैं वो जाके वो कृष्ण को बताएंगे। उद्धव भले लोग अब आगे के पर हित डोलत धाये। अब वो क्या कहती हैं उद्धव को कि तुम तो बहुत भले हो, तुम तो सबकी क्या करते हो, तुम तो सबके हित के बारे में बात करते हो, हित के बारे में बात करते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तो तुम तो सारी चीजें क्या सोच के आए हो कि भाई मुझे सबका संदेश जो है सबको पहुंचाना है। अब तुम्हें क्या पता कि किसके मन की क्या व्यथा है। तो उद्धव को तो कहती भाई तुम तो भले हो। उससे पहले वो उनको क्या कर रही थी, भावर गीत में जब वो भंवरे को कहते हुए उसको व्यंग कर रही थी। लेकिन अब जो संदेश लेके आया है तो वो हमारे लिए एक अतिथि की तरह है, तो उसको क्या कहती है कि भाई तुम तो भले हो, तुमको तो जैसा करने को कहा वैसा वैसा तुमने कर दिया। तुमको था कि कृष्ण जी ने एक संदेश दिया है, वो संदेश तुम हमारे पास लेके आए हो। अब तुम्हें नहीं पता कि वो सही था गलत था, हमारा मन कैसा था, उन्होंने किस तरह से भेजा। लेकिन तुमको जो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें काम दिया, तो तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हें काम दिया था वो तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। और अब कहती है किससे, वो उद्धव से कहती हैं गोपियां कि कृष्ण जी को कह दो कि जो वो हमारा अपने साथ जो हमारा मन लेके चले गए हैं, जब वो यहाँ से मथुरा चले गए थे,
तो जो हमारा मन ले गए हैं उस मन को कह दो कि हमें वापस लौटा दे। अब अपने मन फेर पाइए, यानी हमारा मन जो है हमको फिर से वापस चाहिए। तो कह दो कृष्ण को जाके कि हमारा जो मन है जो वो अपने साथ ले गए हैं वो वापस हमको दे दें, क्योंकि हमारा मन जो है वो चुरा कर ले गए हैं और अब हमको हमारा मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे करे अनीति छुड़ाए। और कहते हैं, क्या कहती है गोपियां? गोपियां कहती है कि भाई कृष्ण जो थे वो कहाँ गए थे? वो मथुरा गए थे अत्याचारियों को उनका सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब वो खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद एक अनीति कर रहे हैं, एक सही कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक आज से पहले सब जगह पर न्याय किया है, लेकिन आज वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे यहाँ आना था, हमारे साथ रहना था, लेकिन अब वो वहाँ चले गए हैं और ना खुद आए हैं, अपने मित्र को भेज दिया है। तो ये हमारे लिए क्या है? अन्याय है। तो जो दूसरों के साथ न्याय करता था आज वही हमारे साथ क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है। राज धर्म तो यह सुर। अब क्या कहते हैं? सूरदास जी कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि भाई गोपियां जो हैं वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि भाई राजधर्म तो क्या होता है? एक राजा का धर्म क्या होता है? जो प्रजा न जाहि सताए, कि हर एक राजा का यही धर्म होता है कि उसकी प्रजा जो है वो सताई नहीं जाए, उसकी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है वो एक राजधर्म जो है वो भूल चुके हैं, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं और वो हम ही को सता रहे हैं, हमसे आके भेंट नहीं कर रहे हैं, हमसे आके बात नहीं कर रहे हैं, और हमको क्या संदेश भेज दिया है? जोग संदेश भेज दिया है। तो इस तरह से गोपियां जो हैं वो कृष्ण को क्या कहती हैं? कि वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। तो इस तरह से गोपियां जो है, जो भंवरा है, उसे इंगित करते हुए जितनी भी बातें थी उनके मन की वो सभी की सभी उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं, ताकि जब उद्धव जाएंगे तो वो कृष्ण से जाके गोपियों की जितनी भी मन की जो बातें हैं वो जाके बताएंगे। तो उनके मन में जो भी था गोपियों के मन में वो सारी की सारी बातें उन्होंने उद्धव से कह दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा ये पद सूरदास का, जिसमें गोपियों और उद्धव के बारे में जो संवाद हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ने को मिला, और साथ ही साथ कृष्ण के लिए उनके मन में क्या भक्ति थी, क्या प्रेम था, उसको भी देखा। अब हम बात करते हैं इसमें प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न जो आपको मिलेगा वो है अभ्यास प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य मतलब होता है मजाक, किसी को ताना मारना। तो क्या निहित था, क्या जुड़ा हुआ था? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग्य निहित है कि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके साथ प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं, क्योंकि अगर वो प्रेम के बंधन में होते तो आज हमको आके ये योग संदेश आकर नहीं कहते, क्योंकि जब वो योग संदेश आकर कहते तो उनके मन में भी वो कैसी होती? एक पीड़ा वाली बात होती। लेकिन वो कृष्ण के साथ रहकर भी इस चीज में नहीं पड़े, तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के साथ प्यार के बंधन में नहीं बंध पाए, और यही कारण है कि वह गोपियों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। भाई अगर हमारी कोई फीलिंग्स है तो सामने वाला हमारी फीलिंग्स तभी समझ पाएगा जब उसके अंदर भी वो चीजें आएंगी। अगर उसके अंदर ये चीज है ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है अपनी फीलिंग्स किसी को बताने का। तो यही चीज गोपियां किसको कहती है? उद्धव के लिए कहती हैं। उद्धव वास्तव में क्या है? भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है। वो उनको भाग्यवान तो कहती है, लेकिन साथ ही साथ वो उनको क्या कह रही है? एक ताना मारते हुए कह रही है कि तुम भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन हो। कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, तो तुम क्या हो? भाग्यहीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो ये भाई हम सबको पता है कि किस किस से की गई है। तो पहला तो कमल के पत्ते से की गई थी, कि जैसे कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है, फिर भी वो गलता नहीं है, एज इट इज रहता है, उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती है। वैसे ही कौन है? उद्धव है, जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। दूसरा हमने देखा था तेल की गगरी वाला, कि एक तेल की गगरी में जैसे तेल पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, वैसे ही उद्धव जो है कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का एक भी क्षण उनके अंदर नहीं आया है। तो ये दो चीजें थी जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, इनको इन तरीके से तुलना की गई थी। तो पहला था उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। पहला उदाहरण, उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के अंदर तो रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता। दूसरा, उद्धव उस तेल की गगरी के समान है जो तेल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल की नहीं रहती है। ठीक है, और गोपियां ये क्या कहना चाहती है उद्धव को? ये कहना चाहती है कि उद्धव जो है श्री कृष्ण के सानिध्य मतलब श्री कृष्ण का सहारा पाके भी, उनके साथ रह के भी क्या हुए? श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न है। यानी उनके साथ रहते हैं, वो कहते हैं ना कि दोस्ती रंग लाती है, लेकिन उद्धव की दोस्ती कोई रंग नहीं लाई कृष्ण के साथ मिलके।
वो बिल्कुल कृष्ण से भिन्न थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। कौन कौन से वो चीजें थी, ताने थे। तो पहला था कमल के पत्ते, ठीक है, दूसरा था तेल की गगरी, तीसरा हमने देखा था वो प्रेम की नदी जिसमें पांव डालने बाद भी होता है, वो वाली चीज हमने देखी थी। तो प्रेम रूपी नदी के उदाहरण उनको दिए गए थे, के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए गए थे। वे उद्धव को क्या कहती हैं, वो कहती है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुक्त हुई है, इसीलिए तुम हमें कृष्ण को भूलने का संदेश दे रहे हो, क्योंकि तुम खुद इस चीज को फील नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम हमको इजीली ये सारी बातें कह रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। भाई पहले से ही वो कृष्ण के आने का उनके मन में, वो बस कृष्ण के आने की बात सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि कृष्ण जी नहीं आएंगे तो वो क्या हो गई, बिल्कुल टूट गई। उनको लगा कि हम इतने टाइम से जिनका नाम लिए जा रहे थे, जिनका नाम जप रहे थे, अब वो हमारे पास फिर कभी नहीं आएंगे। हमारा जो मन था, जो उनके साथ चला गया था, अब वो वापस नहीं आएगा और इस गोकुल में अब हमारा मन नहीं लगेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें जो थी वो उनके साथ होने लग गई थी। तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रेम की परतें पड़ी हुई थी, यानी वो कृष्ण से प्रेम, बहुत अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने अपने मन, क्रम, वचन सब में सिर्फ किसको बसा रखा था, कृष्ण को बसा रखा था। और उनको लग रहा था कि भाई कृष्ण जो है कभी ना कभी तो हमसे मिलने आएंगे। ऐसा होता है ना कि जब हमें पता होता है कोई व्यक्ति आने वाला है तो हम उत्साहित रहते हैं, फिर चाहे वो कभी भी आए, हमें समय नहीं पता होता है, बस हमको पता होता है कि भाई वो आएगा, तो हमारे अंदर उत्साह रहता है। बट अगर हमको ये पता चल जाए कि वो जिस व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं वो अब नहीं आएगा हमारे यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाता है, हम वहीं पर ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उस पहली वाली कंडीशन में क्या था, हमको पता था कि कभी ना कभी तो आएगा, ना हमको समय पता था, ना कोई टाइम पता था कि हाँ भाई इस टाइम पे, इस घड़ी में, इस समय आएंगे, वो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कभी ना कभी तो आ जाएंगे। लेकिन कोई कसम खा ले कि नहीं आएंगे हम तुम्हारे घर पे, तो वो चीज हमको बार बार खाई जाती है अंदर से। तो यही चीज गोपियों के साथ हो रही थी कि वो कब उत्साहित थी कि कभी ना कभी कृष्ण आएंगे, लेकिन उद्धव का संदेश मिलते ही वो क्या हो गई, बिल्कुल हतोत्साहित हो गई कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। जब उद्धव उन्हें योग साधना का ज्ञान देते हैं तो वो गोपियां जो है विरह की अग्नि में घी डालने जैसा काम हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो कृष्ण से दूर थी, लेकिन जैसे योग संदेश बोल दिया, मतलब कि मुझे भूल जाओ ऐसी वाली बात बोल दी, तो वो और ज्यादा क्या हो गया, आग में घी डालने वाला काम हो गया। जब उद्धव ने उन्हें श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना में ध्यान देने के लिए कहा तो गोपियों की विरह और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, एक तो उन्होंने संदेश लेकर आए और संदेश भी कैसा लेकर आए भाई, योग साधना कर लो, तो ये चीज उनके लिए क्या हो गई, बहुत ज्यादा अत्यंत दुखदाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो कौन सी मर्यादा कही जा रही है, मर्यादा न लही के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात की जा रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि जो चीज गोपियों के मन में प्रेम था, जब कृष्ण ने कहा कि अब हम नहीं आ सकते हैं, तो जो उन्होंने मर्यादा जो थी, जो अब तक वो जो बातें अपने मन में रख रखी थी, वो सारी की सारी चीजें अब वो किसे कहती। और उद्धव जो थे वो एक पराये व्यक्ति थे जिनको वो जानती तक नहीं थी, तो उनके सामने अपनी मन की जो परतें हैं वो कैसे खोल देती। तो वो मर्यादा जो थी वो नहीं रही थी, जो अब तक एक प्रेम में थी, वो मर्यादा कहीं ना कहीं टूट रही थी। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था, वे चुपचाप कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रही थी। परंतु जब उद्धव ने उन्हें कहा कि योग संदेश करना है, तुमको योग साधना करनी है, तो उन्हें मजबूरन बोलना पड़ा और अब ये बात सबको पता चल जाएगी, यानी अब उनको अपने प्रेम का इजहार करना पड़ा। उन्होंने उद्धव से ये बातें सारी कही कि हम अपने आप को, अपने मन, क्रम, वचनों में हमने सिर्फ कृष्ण को बसा रखा है, जो अब से पहले उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं कहा था। उन्होंने सोचा था जब कृष्ण आएंगे तब उनके सामने कहेंगे, लेकिन अब उनको उद्धव को ये सारी बातें कहनी पड़ी, तो अब वो जो मर्यादा थी वो मर्यादा नहीं रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम है ना, अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अपने प्रेम को उन्होंने कैसे कैसे बताया है। एक तो हारल की लकड़ी वाला जो देखा था हमने वैसा बताया। एक उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने भूलने के लिए कहा तो ऐसा लगा कि हमने क्या खा ली है, कड़वी ककड़ी खा ली है, तो ये दो बातें उन्होंने कही थी।
और एक गुड़ चाटी वाला भी था कि गुड़, जैसे गुड़ पे चींटियां जो है चीट जाती हैं, वैसे ही हम भी हैं कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। तो कुछ कुछ उन्होंने चीजें कही थी, उसमें देखते हैं। सबसे पहले है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया। कौन कौन सा किया? पहला, गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों से की। वह प्रेम में ऐसी दीवानी है कि जैसे चींटी जो है गुड़ पर लिपट जाती है और उसी में ही चिपकी रह जाती है, ऐसे ही हमारे मन में भी क्या है, हमारे मन में भी कृष्ण का नाम है और हम कृष्ण के नाम से ही अपने आप को सिमटे हुए हैं। गोपियों ने खुद को फिर हारिल पक्षी बताया और कृष्ण को हर पक्षी के पैरों में जो पड़ी हुई लकड़ी के समान जो है वैसा बताया कि भाई हम वैसी लकड़ी हैं जैसी जो पक्षी है वो अपने पंजों में, अपने पैरों के पंजों में हारे की लकड़ी पकड़ के रखता है, वैसे ही हम जो हैं अपने आप को क्या करते हैं, कृष्ण के पंजों में अपने आप को जकड़े हुए समझते हैं कि हम बस उन्हीं के ही वश में रहते हैं। उन्होंने मन, क्रम और वचनों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है और वे मन से कृष्ण का मनन करती हैं। वे दिन रात सोते जागते, खाते पीते सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लेती रहती हैं? कृष्ण का नाम लेती रहती है। क्लियर? तो ये था उनके अनन्य प्रेम का किस प्रकार उन्होंने किया था, वो आप बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप देखते हो कि उद्धव को उन्होंने किस किस तरह से उल्हाना दी थी, किस किस तरह से उनकी कंपैरिजन किया था। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है? भाई कैसे लोगों को देना है? उन्होंने बताया था ना कि ऐसे लोगों को दो जिनका मन कैसा है? चक्री के जैसा है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। हम तो कृष्ण के मन के, हम तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को चाहते हैं और उन्हीं में ही हमारा मन स्थिर है। तो ये जो बातें हैं ना योग शिक्षा वाली, ये आप जाके उनको दो जिनका मन विचलित होता रहता है। तो ये चीजें देखी थी। आंसर देख लेते एक बार। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन क्या है? स्थिर नहीं है, चक्री की तरह घूमता रहता है। जैसे चक्री घूमती है ना यहाँ से वहां, वैसे ही ऐसे लोग होते हैं जिनका मन इधर उधर होता रहता है ना। जैसे कि हमको लगता है अरे पढ़ने बैठे, अरे थोड़े से पानी पीता खा के आ जाता हूँ, अरे थोड़ी देर पानी घूम के आ जाता हूँ, अरे पानी पी के आ जाता हूँ, वॉशरूम होके आ जाता हूँ। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, हमारा मन चक्री की तरह घूमता रहता है। ऐसे ही अब ऐसा मन जिसका होगा उसको हर चीज भुलाने में भी इजी रहेगा कि अगर ऐसा किसी का मन है तो हम बोलेंगे कि चलो थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी मान जाएगा कि हाँ हाँ चलो चलो घूमने चलते हैं। और जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है, जिसको लगता है नहीं 1 घंटा देना है तो देना है, उसके बीच में कहीं नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है, तो जब ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, अगर आप उसको बोल दो कि मेरे साथ 5 मिनट के लिए यहाँ चलो, वो बोलेगा नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी, पहले अपना काम 1 घंटा पूरा होते फिर जाऊंगी। तो ये चीज क्या है, ये डेडिकेशन के साथ अगर कोई चीज कर रहा है तो हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जिसका मन चक्री की तरह है, इधर से उधर घूमता रहता है, मतलब भटकता रहता है, उसको आप इजीली हर एक चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो। तो परंतु गोपियों का मन जो है बिल्कुल स्थिर है और वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से क्या है, मंत्र मुग्ध है। मुग्ध भी लिख सकते हो, मंत्र मुग्ध है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताओ। योग साधना सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। योग साधना यानी कि पर ब्रह्म की पूजा, मतलब जिसमें आप एक किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हो। जैसे हमारे सबके होते होंगे ना गुरु हैं कि हाँ ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। तो क्या है, एक व्यक्ति विशेष है, या हम भगवान की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो हमारे मन में क्या है, एक मूर्त बनी हुई है कि हाँ हम इसकी पूजा करते हैं। बट जो पर ब्रह्म है यानी जो योग साधना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, किसी की सिर्फ आराधना करते हो। आपके मन मस्तिष्क पे कोई पिक्चर बनी हुई नहीं रहती है कि हाँ हमें इस तस्वीर की पूजा करनी है, तो वो होता है योग साधना। तो गोपियों ने योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण दिखाया है? तो गोपियों ने योग साधना को व्यर्थ बताया है और उनके लिए क्या कहा है कि योग साधना जो है वो एक कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी जो है उसको हम खा नहीं सकते हैं, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर हम योग साधना का मार्ग नहीं ले सकते हैं। उन्होंने योग साधना के बारे में क्या कहा कि योग साधना को ना तो हमने कभी देखा है ना सुना है, तो इसीलिए वो क्या है हमारे लिए, वैसा ज्ञान बिल्कुल हमारे लिए व्यर्थ है। तो गोपियां कहती है कि जिस चीज को देखा ही नहीं, जिस चीज को सुना ही नहीं, तो उसके लिए हम कैसे उसकी साधना करें, कैसे उसकी पूजा करें? तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, व्यर्थ है। क्लियर? तो ये था गोपियों का किसके प्रति, योग साधना के प्रति दृष्टिकोण। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कि एक राजा को अपनी प्रजा के लिए हमेशा हर संभव वो हर एक काम करना चाहिए जो एक प्रजा के लिए हितकर हो। तो यही एक राजा का धर्म होता है, उसकी प्रजा हमेशा खुश रहे, उसके राज्य में कोई भी किसी भी चीज का अन्याय नहीं हो। तो यही गोपियों ने बताया था। तो गोपियों के अनुसार राजा का अपनी प्रजा के प्रति हित करना, धर्म नीति का मार्ग अपनाना, हमेशा सभी के साथ न्यायपूर्वक कार्य करना, यही एक राजा का धर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे कुछ प्रश्न थे जिनको हमने समझा, और ये प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया कि इस तरह के महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से बताना होता है कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी। जैसे मैंने बताया योग साधना वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ योग साधना, योग संदेश कहा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में योग साधना होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सूरदास, वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला, जो कि कौन सा है, तुलसीदास। अब उसमें क्या है वो तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का प्रथम पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसका नाम था सूरदास, जिसमें गोपियों और उद्धव के बीच के संवाद को बताया गया था। यहीं पर आज के प्रश्न उत्तर और आज का यह अध्याय कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।